हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हमने हमारे एंशिएंट गार्डन्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है फॉर प्रेपरेशन ऑफ गेट। हम यहाँ पर एंशिएंट गार्डन्स में मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, इंडियन, चाइनीज़, जापानीज़, ये सारे गार्डन्स को डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, रीजंस एंड एवरीथिंग एल्स, सो दैट सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको रजिस्टर करने में काफ़ी हेल्पफुल लगे। एंड एट द एंड हम सारे गार्डन्स को आपस में एक टेबल में कंपेयर भी करेंगे according to their features. So please do follow and please watch the video till the end to get to the table also. So आज वाले वीडियो में हम मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन गार्डन डिस्कस करेंगे एंड कमिंग वीडियोस में हम बाकी के गार्डन्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट इनटू मेसोपोटामियन गार्डन। मेसोपोटामिया बेसिकली जो फ्लरिश हुआ था, दैट फ्लरिश्ड ऑन द पीस ऑफ लैंड बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। अभी वो एरिड रीजन था, डेजर्ट रीजन था, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता था, बहुत स्कैंटी रेनफॉल था, फिर भी गार्डन्स पॉसिबल थे बिकॉज यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस से हमने एक इरिगेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करा था। गार्डन्स को वो एक सिंबल ऑफ वेल्थ, पावर एंड डिवाइन फेवर भी मानते थे एंड दैट इज़ वाई दे वुड वर्क सो मच ऑन देयर गार्डन्स। नाउ गार्डन्स में उनके प्रैक्टिकल फंक्शंस क्या रहते थे? गार्डन्स में सबसे पहले वो फूड उगाते थे, वो शेडेड रीजन्स क्रिएट करते थे एंड वाटर को स्टोर करना या इरिगेट करना वो गार्डन्स के थ्रू ही करते थे। सेकेंडली उनका एक रिलीजियस बिलीफ ये था कि गार्डन उनके लिए फर्टिलिटी और अबंडेंस का एक ज़रिया है या रिप्रेजेंटेशन है वो, तो दैट इज़ वाई दे वुड कीप देयर गार्डन्स वेरी नीट, क्लीन, प्रॉपरली अरेंज, मैनेज, ऐसे रखते थे वो गार्डन्स को। एंड ऑल्सो वो टेम्पल्स और पैलेसेस के जो कैंपस होते हैं उन कैंपस का पार्ट में दे वुड प्लान अ नाइस गार्डन सो दैट वहीं से ही जो भी आपका फूड आपको ऑफर करना है या फिर कुछ भी फ्रेग्रेंट प्लांट ऑफर करना है वो वहीं के वहीं उनको अवेलेबल रहे। एस्थेटिक एंड लीजर ऑफ कोर्स। नाउ प्लानिंग ऐसे होती थी कि एक बहुत बड़ा सा वॉल्ड इनक्लोजर है फॉर योर प्राइवेसी एंड उसमें ज्योमेट्रिक लेआउट होता था। रेक्टेंगुलर प्लान है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, उसमें वॉल लिया हमने सबसे पहले, ज्योमेट्रिक लेआउट है, सबसे एंड में आपका जिगुरेट है या टेम्पल है एंड देन यू हैव योर गार्डन इन योर सिमेट्रिकल पैटर्न होता था। फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता था, कैनाल, एक्वेडक्ट, सबसे वाटर को एक इरिगेशन चैनल के थ्रू सब जगह स्प्रेड करा जाता था। टेरेसिंग होती थी, कई बारी गार्डन में कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे जाते थे जो एक के ऊपर एक जिगुरेट जैसे प्लान होते थे, जहाँ पे हर लेवल पे अच्छे से प्लांटेशन या एग्रीकल्चर या प्लांट्स उगाना ये होता था। नाउ किस तरह के प्लांट सेलेक्ट होते थे? प्लांट्स जो सेलेक्ट होते थे मेजरली फूड रिलेटेड प्लांट होते थे एंड एरोमेटिक प्लांट होते थे। फूड वाले प्लांट्स में भी जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, दे आर डेट्स, ऑलिव्स, फिग्स, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, एप्पल्स, ये सारे प्लांट्स वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे। एंड देन दे हैड प्लांट्स दैट वुड गिव यू अरोमा, जो वो डेटी को ऑफर करते थे। शेडिंग एंड कूलिंग रीजन्स जो वो क्रिएट करते थे, परगोलास क्रिएट करते थे, ट्रीज़ की रोज़ बनाते थे जिससे कि वहाँ पे एक शेड क्रिएट कर सकते थे। इंटीग्रेशन विद आर्किटेक्चर, ये ऑफन ये क्या करते थे, गार्डन्स को अपने पैलेसेस या टेम्पल के कैंपस में प्लान करते थे सो दैट एक कॉमन प्लेस में दे हैव देयर गार्डन, जहाँ से फूड भी जनरेट हो सकता है जब और लेजर के लिए भी इट वाज अ नाइस एंड सेफ प्लेस। सो दीज टू इमेजेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मेसोपोटामियन गार्डन। आप लेफ्ट इमेज में एक टिपिकल स्कीमेटिक इमेज देख रहे हैं एंड द राइट इमेज इज असीरियन रॉयल गार्डन डिपिक्टेड इन रिलीफ्स ऑफ निनेवा एंड निम्रुद। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने सेकेंड लेवल पे, दैट इज़ फर्स्ट फ्लोर पे, परगोला क्रिएट करा हुआ है एंड दे हैव प्लांटेशन एट एवरी लेवल। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक जिगुरेट है या फिर कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो उसी कैंपस में है गार्डन के। एंड देन यू हैव योर वाटर बॉडी, पानी इरिगेट होकर के उस वाटर बॉडी में कलेक्ट भी हो रहा है एंड देन वहाँ पे एक एनिमल फिगर भी उन्होंने रखा हुआ है।
So this is how Mesopotamian gardens were. Now coming to Egyptian gardens. Egyptian gardens, इजिप्ट में भी similar weather condition होते थे, dried arid region होता था, and Nile was the only source of life for them. Now नाइल से वो कैनाल्स जनरेट करते थे एंड कैनाल के अलोंग दे हैड टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे गार्डन्स होते थे. नाउ Egyptians saw gardens as sacred places linked to religion, afterlife and paradise. Egyptians में बहुत एक important phenomena है that they believed in afterlife, life after death. So हर चीज़ के लिए वो उस afterlife के हिसाब से भी एक planning रखते थे. Now रिलीजियस बिलीव जो होती थी, गार्डन्स अराउंड टेम्पल्स एंड टूम्स सिम्बलाइज एटर्नल पैराडाइज. टेम्पल्स एंड टूम्स के अराउंड एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए वो गार्डन्स लेते थे. वहाँ पे वो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स यूज़ करते थे, लोटस यूज़ करते थे. लोटस इज़ द सिंबल ऑफ रीबर्थ. एंड पैपिरस यूज़ करते थे, ये जो कि वो अगेन which is a very important plant in Egyptian civilization. उनके columns के head में भी, capitals में भी papyrus is very prominently visible. ये हमने पहले भी discuss करा है when we were discussing temple architecture. Also वो फ्यूनररी में भी गार्डन्स इंक्लूड करते थे. फॉर एग्जांपल टूम्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, वहाँ पे भी गार्डन्स के पिक्चर्स भी उनके वॉल पे मिले हुए हैं. एंड ऑल्सो उनके आसपास भी वो ब्यूटिफिकेशन के लिए गार्डन्स को प्लान करते थे. सो other than that, residences में the way we have these days, residences में एक छोटे से गार्डन को वो मेंटेन करते थे जहाँ पे वो फूड ग्रो करते थे एंड कुछ शेड जनरेटिंग plants भी यूज़ करते थे एंड ऑल्सो अ स्मॉल पूल सो दैट दे कैन कलेक्ट द वाटर दैट दे ब्रिंग और दे ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाल्स. नाउ प्रैक्टिकली किस किस चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है? शेड के लिए, फूड के लिए एंड सेंट्स के लिए. सेंट्स वाली चीज़ें जो रहती थी वो रिलीजियस प्लेसेस में होती थी, जैसे कि आपका टूम या फ्यूनररी गार्डन हो गया या रिलीजियस टेम्पल गार्डन में. और जो आपके फूड वाले प्लांट्स होते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स, वो आपके रेसिडेंसेस में हो गए और फ्यूनररी में होते थे. नाउ डिज़ाइन कैसे होते थे इजिप्शियन गार्डन्स? इजिप्शियन गार्डन्स वर अगेन इन रेक्टिलिनियर लेआउट. रेक्टिलिनियर होते थे, सिमेट्रिकल एक्सेस होती थी एंड उनके सेंटर में वो एक वाटर बॉडी जनरेट करते थे जहाँ पे वो पानी कलेक्ट करके रखते थे या वाटर कलेक्ट करके रखते थे. इनका भी एक वॉल्ड इनक्लोजर होता था फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जस्ट द वे Mesopotamian gardens used to have. Pools and wadis were of course at the center, and unme lotus and papyrus was very commonly observed. Fish and waterfowl included for symbolism and food. Fish और waterfowl को वो फूड के लिए वहाँ पे ग्रो करके या नर्चर करके रखते थे. वेजिटेशन हमने पहले भी डिस्कस किया कैसा रहता था. शेडेड स्ट्रक्चर्स, वो यहाँ पे भी परगोलाज एंड कवर्ड वॉकवेज डिज़ाइन होते थे. irrigation with architecture, gardens connected to temple, palaces and tomb, blending nature with building and spaces. Gardens of Karnak and Luxor, ये हमने डिस्कस करा हुआ है when we were discussing temple architecture. टूम पेंटिंग्स में कार्टून्स काफ़ी कॉमनली विजिबल है दैट शो कि वहाँ पे दैट टेल अस अ लॉट अबाउट हाउ द गार्डन्स यूज्ड टू बी. एक वॉल्ड गार्डन है, सेंटर में पूल है एंड देन यू हैव सिमेट्रिकल लेआउट. रॉयल गार्डन्स ऑफ फ़ाराओज़, ये भी काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है. ये 3 एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से याद करके रख सकते हैं. कई बार गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, सिर्फ नाम दे दिया जाएगा एंड देन उससे रिलेटेड कुछ और एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, या फिर यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द सिविलाइजेशन या कुछ भी. बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर बन सकते हैं. तो please do note down all these 3 names. Also we'll be closing the video over here and next video में हम coming gardens discuss करेंगे. So please like, share and subscribe. Thank you.